हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के हमारे आज के इस 10-9 के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विषय के रूप में हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश चल रहा था, जबकि टॉपिक में हमारा विश्व युद्ध का प्रभाव और हिंदी में हम शब्द युग्म पढ़ रहे थे, जबकि अंग्रेजी में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे थे। हिंदी और इंग्लिश अपरिहार्य कारणों से आज के सेशन में मैं नहीं ऐड कर पा रहा हूँ, हालांकि आगे वाले सेशंस में इनको मैं कंटिन्यू रखने का पूरा प्रयास करूँगा। कल संडे है, कल हमारा रिवीजन डे रहेगा। हम पूरे वीक के वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ ही पेपर 4 के जो हिंदी और इंग्लिश के कंटेंट है उसका पूरे का थोरोली रिवाइज करेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं और चैनल का ये परिचय है, यदि आप नए हैं तो इसे पॉज करके ज़रूर पढ़ें और पिछले वीडियोस भी ज़रूर देखें। हमारे आज के 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के बाद नवसृजित राज्यों के हमें नाम लिखने हैं 15 शब्दों में। उसके बाद में वर्साय की संधि की प्रमुख शर्तें लिखनी है 50 शब्दों में। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का हमें उल्लेख करना है 100 शब्दों में। तो पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के बाद नवसृजित राज्यों के नाम हमें लिखने हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व के मानचित्र पर कई नए देशों का उद्भव किया। इनमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, साथ ही फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया आदि प्रमुख थे। तो आप एक बार यूरोप के मैप को भी गो थ्रू होइएगा ज़रूर। मैप से हम इन चीज़ों को विजुलाइज इजीली कर पाते हैं, तो ये बेटर रहता है कि हम इनको मैप से भी एक बार देखें। अगला है, वर्साय की संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी, इसे हमें 50 शब्दों में बताना है। तो 1919 में आयोजित पेरिस शांति सम्मेलन में अनेक संधियां हुई, लेकिन इन सभी संधियों में जर्मनी के साथ हुई वर्साय की संधि, जो कि 28 जून 1919 को सिग्नेचर की गई थी जर्मनी के द्वारा, ये बड़ी महत्वपूर्ण संधि थी। इसकी मुख्य शर्तें जो थी वो इस प्रकार से थी। अल्सास और लॉरेन के जो प्रांत हैं वो फ्रांस को दिए जाने थे। यहाँ पे मैंने फ्रांस में नीचे रह लगाना गलती से रह गया है, तो उसे आप एक्सक्यूज़ कीजिएगा। अल्सास लॉरेन के प्रांत जो थे जर्मनी के पास, उन्हें फ्रांस को दिया गया। साथ ही खनिज संपन्न जो सार घाटी थी जर्मनी की, उसका खनन 15 वर्ष तक के लिए फ्रांस को दे दिया गया। हालांकि इसका जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो राष्ट्रमंडल के पास रहे। उस समय राष्ट्रसंघ था, उसके पास रहे, यानी कि फ्रांस को इसके प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए गए, फ्रांस को केवल इसके खनन का कार्य दिया गया। साथ ही जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा जो चल रही थी उसे समाप्त कर दिया गया और सेना की अधिकतम सीमा 1 लाख से तक तय कर दी गई। साथ ही नौसेना जो थी उसको सीमित कर दिया गया और वायुसेना को जर्मनी के लिए निषेध कर दिया गया। ये हम पढ़ रहे हैं वर्साय की संधि की प्रमुख शर्तें। फिर अगली शर्त में हमने पढ़ा नौसेना को सीमित कर दिया, वायुसेना को निषेध कर दिया। उसके बाद में 5 अरब डॉलर की ये क्षतिपूर्ति राशि जो है वो 1921 तक देने के लिए तय की गई जर्मनी के द्वारा। बताया गया कि जर्मनी 5 अरब डॉलर की क्षतिपूर्ति राशि जो है उसे अदा करेगा। उसके बाद में जर्मनी के प्रमुख उपग्रहों को मैंडेट प्रणाली के द्वारा अन्य यूरोपीय देशों में बांट दिया गया। मैंडेट प्रणाली एक उस समय प्रचलित थी जिसमें बारी बारी से ये लोग अन्य देश के उपनिवेशों पर शासन करते थे। तो इस प्रकार इसका हम समापन करेंगे। इस प्रकार जर्मनी के आर्थिक स्रोतों पर अधिकार कर उसे क्षतिपूर्ति चुकाने हेतु बाध्य करना वर्साय की संधि की आलोचना में सम्मिलित किया जाता है। वहीं कुछ आलोचकों का यह भी मत है कि अकारण आक्रांता बने देश के साथ यह सही बर्ताव किया गया। तो ये हमने ऐड करने की कोशिश की इसमें अपने व्यूज़। तो वैसे तो ये 50 शब्दों में था, लेकिन हमने इसको कुछ ज़्यादा में किया है ताकि अन्य कोई भी इस प्रश्न से कोई एस्पेक्ट से प्रश्न बने तो हम उसको कवर कर पाएँ। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का उल्लेख करना है हमें 100 शब्दों में। तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण से आरंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह व 11 दिन के लंबे अंतराल के बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी की पराजय के साथ संपन्न हुआ। ये बहुत ही अच्छी लाइन है जिसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब
कहाँ और किस वजह से शुरू हुआ और कब कहाँ और कैसे कितने दिनों बाद समाप्त हुआ, ये पूरा कवर करने की कोशिश की है। मतलब इंट्रो में ही हमने जो एग्ज़ामिनर है उसको बताने की कोशिश की है कि इस प्रश्न में हमें बहुत अच्छा बेसिक ज्ञान है। तो इस लाइन को मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ आपके लिए। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण से आरंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह व 11 दिन के लंबे अंतराल के बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी की पराजय के साथ संपन्न हुआ। विश्व युद्ध के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिणाम देखने को मिले। प्रमुख राजनीतिक परिणाम इस प्रकार से हैं। तो पहला परिणाम था निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति। विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया व टर्की में निरंकुश राजतंत्रों व उनके साथ साथ सामंती प्रथा का भी समाप्त देखने को मिला। तो ये निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति। अगला हमारा इसका रीज़न था लोकतंत्र का विकास। युद्ध अवधि में नवनिर्मित जो भी राज्य थे, पोलैंड, यूगोस्लावाकिया, हंगरी, तुर्की, इनमें पराजित राष्ट्रों, इसके अलावा पराजित राष्ट्रों में हम हंगरी को ले सकते हैं, इनमें जनतंत्रात्मक शासन की स्थापना की गई, यानी लोकतंत्र का विकास हुआ। अगला पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना एवं नवीन राज्यों का उदय। शांति संधियों के द्वारा विश्व मानचित्र में चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, एस्टोनिया जैसे नए राज्यों का उदय हुआ। इनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रही। भारत में भी इस दौरान राष्ट्रीयता आधारित असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जो कि एक तरह से राष्ट्रीयता की भावना एवं नवीन राज्यों के उदय के रूप में कारण को देखा जा सकता है। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में प्रथम विश्व युद्ध से वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि होना भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख परिणाम रहा। तो अमेरिका की व्यापारिक व कूटनीतिक शक्ति में आश्चर्यजनक विस्तार हुआ। एक समय कर्जदार था, कर्ज में डूबा हुआ अमेरिका था, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व को कर्ज देने वाला अमेरिका के रूप में उभर कर सामने आया। उसके बाद में अंतिम पॉइंट यदि हम लिखें परिणाम के, राजनीतिक परिणाम के रूप में, तो वो निकल के आता है शस्त्रीकरण की होड़। यानी वर्साई की जो संधि थी वो निशस्त्रीकरण की जगह शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने लगी, जो अंततः सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसका मार्ग बना, द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग बना। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को 100 शब्दों में कवर करने की कोशिश की। इनके जो कीवर्ड्स हैं वो हमने येलो में हाईलाइट किए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। आप खुद भी इन आंसर्स को एक बार लिख के देखें, और इसके अलावा कुछ और भी सजेशंस आपके माइंड में आते हों चैनल को लेके, कंटेंट को लेके, तो उसके बारे में ज़रूर अपनी कमेंट करके अपनी राय दीजिए। थैंक यू।